सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इस सीरीज में 3000 से भी ज्यादा वेल्डर ट्रेड के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो आ चुके हैं या फिर आने की इनकी पूर्णतः संभावना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है पूरा 51 नंबर वाला क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 50 क्वेश्चंस करवा चुके हैं इस चैप्टर के। और जो अपना क्वेश्चन है वो है विभाजक का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन है अपने, ऑप्शन ए लोहे से, ऑप्शन बी उच्च कार्बन इस्पात से, ऑप्शन सी स्टील से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस चिन्ह का औजार है? तो ये हमको बताना है कि ये जो डायग्राम में दिया गया है हमें औजार ही, इसको बताना है किसका है। ऑप्शन ए अपना है स्क्राइबर, ऑप्शन बी गुनिया, ऑप्शन सी ट्रेमल, ऑप्शन डी विभाजक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विभाजक, डिवाइडर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से खालिस्तान गुना भारी होता है। जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है? तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1837 गुना भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की बाहरी कक्षा में स्वतंत्र डॉट 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 रहते हैं। तो धातुओं की जो बाहरी कक्षा में होते हैं वो स्वतंत्र क्या रहती है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है अपने प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा कौन, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ट्रांसमिशन में खालिस्तान प्रयोग की जाती है। विद्युत ट्रांसमिशन में क्या उपयोग की जाती है? डीसी या फिर एसी या फिर दोनों या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो जो विद्युत ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग एसी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध को खालिस्तान में मापा जाता है। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए ओम में, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी वोल्ट में, या ऑप्शन डी जूल में, है ना। तो ये हमको बताना है। तो प्रतिरोध जो होता है वो हम ओम में इसको मापते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ईएमएफ का पूरा नाम है, हमको बताना है ईएमएफ का पूरा नाम क्या है। इसमें ऑप्शन ए है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत से लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के खंभे में विद्युत का प्रभाव कार्य करता है ना। बिजली के खंभे में विद्युत का कार्य प्रभाव करता है। ऑप्शन है अपने विद्युत, चुंबकीय, ऑप्शन सी ऊष्मीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा चुंबकीय, है ना। बिजली के खंभे में विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के खालिस्तान में स्थिर स्थित रहते हैं ना। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के किस में स्थिर रहते हैं? ऑप्शन है अपने बाह्य कोश में, ऑप्शन बी भीतरी कोश में, ऑप्शन सी केंद्र में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे होते हैं वो केंद्र में स्थित रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। जो किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो क्या कहलाता है, ये हमको बता। ऑप्शन ए अपना कण, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है किसी भी तत्व का भाग उसको बोलते हैं हम लोग अणु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग से बचने के लिए वेल्डिंग मशीन में निम्नलिखित में से कौन सी एक मशीन प्रयोग की जाती है ना। आग से बचने के लिए वेल्डिंग मशीनों में निम्न में से कौन सी एक मशीन प्रयोग की जाती है आग से बचने के लिए? ऑप्शन ए अपना जनरेटर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इंजन से चलने वाला जनरेटर सेट, है ना।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ट्रांसफर। हम लोग आर्क से बचने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? किसी भी सर्किट में अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, हमको ये बताना है। ऑप्शन बी है अपना वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी फैराडे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। जो बहने वाली विद्युत धारा होती है उसे हम लोग एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट में विद्युत धारा जिस परिपथ में अनवरत रूप से बहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपना बंद सर्किट, ऑप्शन बी खुला सर्किट, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सतत सर्किट, या फिर ऑप्शन डी सीमित सर्किट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बंद सर्किट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनों के पार्ट जब लंबे समय तक चलते जाते हैं तो उनकी एक सतह घर्षण के कारण घिस जाती है, जिसके कारण पार्ट अपनी क्या खो देते हैं? पहचान खो देते हैं, या फिर भंगुरता खो देते हैं, या फिर शुद्धता खो देते हैं, या फिर कठोरता खो देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वो अपनी क्या बोलते हैं शुद्धता यानी एक्यूरेसी खो देते हैं फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी शोध ऑप्शन है अपना बंद है, या फिर हो रहा है, या फिर नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते। किसी कोई भी फील्ड हो हमेशा उसके बारे में शोध यानी रिसर्च चलती ही रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, लोह धातुओं को वेल्ड किया जाता है। लोह धातुओं को वेल्ड किया जाता है, कैसे किया जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, ऑप्शन बी राइट वर्ड, ऑप्शन सी वर्टिकल, या फिर ऑप्शन डी लिंड वेल्डिंग, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। ओके, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग से हम लोग अलग धातुओं का यूज अलग धातुओं को वेल्ड करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67, बेंच वाइज को और क्या कहा जाता है? जो बेंच वाइज होती है उसका दूसरा नाम क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शन है इंजीनियर वाइज, या फिर फिटर वाइज, ऑप्शन सी टेबल वाइज, या फिर ऑप्शन डी वर्कशॉप वाइज। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फिटर वाइज भी हम लोग इसको कहते हैं। बेंच वाइज को हम लोग फिटर वाइज भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग कौन सी नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग है? ऑप्शन है स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन बी सीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी फोर्स वेल्डिंग, या फिर आर्क वेल्डिंग। तो इसमें बताना है कि नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो जो सीम वेल्डिंग होती है इसमें हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में भी हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं, फोर्स वेल्डिंग में भी हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं। जो आर्क वेल्डिंग होती है इसमें हम लोग कोई भी प्रेशर का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग है? तो फ्यूजन वेल्डिंग का हम लोग को इसमें उदाहरण बताना है। जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गई, बट वेल्डिंग, या फिर गैस वेल्डिंग। तो फ्यूजन मतलब होता है कि जो मेटल होता है उसको फ्यूजन स्टेट तक ले जाना। किस वेल्डिंग में हम लोग फ्यूजन स्टेट तक ले जाते हैं, है ना। तो इन लोगों में जैसे स्पॉट वेल्डिंग हुई, सीम वेल्डिंग, इसको हम लोग प्लास्टिक अवस्था तक ले जाते हैं, लेकिन जो गैस वेल्डिंग होती है हम लोग इसको फ्यूजन स्टेट तक ले जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव निर्भर करता है किस पर? वेल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव निर्भर करता है, इनको बताना है। ऑप्शन ए कार्य के पदार्थ पर, ऑप्शन बी उपकरणों की उपलब्धता पर, या फिर ऑप्शन सी आवश्यक गुणवत्ता पर, और ऑप्शन डी ये सभी। तो जो वेल्डिंग प्रक्रिया का हम लोग निर्धारण करते हैं कि कौन से मेटल में कौन सी वेल्डिंग हम लोग यूज करेंगे, वो किस पर निर्भर करता है ये हमको बताना है क्वेश्चन। तो ये सभी ये सभी जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं इन सभी पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस वेल्डिंग का यूज करें, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईं से दाईं ओर की गई वेल्ड को क्या कहते हैं? बाईं से अगर हम लोग दाईं ओर वेल्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोरहैंड वेल्डिंग, बैक हैंड वेल्डिंग, या फिर ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग, या फिर क्षैतिज वेल्डिंग, है ना। तो जो 71 का क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा, हम लोग इसे बोलते हैं फोरहैंड वेल्डिंग। बाईं से अगर दाईं ओर करते हैं हम लोग तो उसे फोरहैंड वेल्डिंग बोलते हैं, और अगर दाईं से बाईं ओर बोलेंगे तो उसे बोलेंगे हम
फोरहैंड वेल्डिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉर्ड में सेंटर पंच ग्राउंड है? कौन सी कॉर्ड में सेंटर पंच ग्राउंड होता है ये हमको बताना। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60, या फिर ऑप्शन डी 90। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60। 60 डिग्री पे हमारा सेंटर पंच ग्राउंड होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग का क्या उद्देश्य होता है? जो हम लोग टेकिंग करते थे शीट मेटल को जोड़ने के लिए, उसको वेल्ड करने के लिए, है ना? तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए हिस्सों को इकट्ठा रखने के लिए, ऑप्शन बी ओवरलैपिंग से बचने के लिए, ऑप्शन सी ऊष्मा प्रभावित जोन से बचाव के लिए, ऑप्शन डी आर्क लॉस से बचाव के लिए। तो फिर इसका आंसर होगा हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए। जैसे हम लोगों की शीट मेटल होती है, बहुत पतली पतली शीटें होती हैं, उनको हम लोगों को रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा हम लोग टैग कर देते हैं, काफी दूरी पे ऐसा हम लोग टैग कर देते हैं, टैग वेल्ड लगा देते हैं, उसको हम लोग टैगिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेल्डिंग विधि का नाम उस वेल्डिंग विधि का नाम बताएं जिसमें धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के समान फिलर मेटल का प्रयोग किए बिना बिना किसी दबाव के किया जाता है। हाँ, तो एक ऐसी वेल्डिंग हमको बताना है कि जिसमें जो कि समान फिलर का उपयोग किए बिना बिना दबाव के वेल्ड किया जाता है। ऑप्शन है हमारे फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन सी फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन डी प्रतिरोध वेल्डिंग। तो जो अपना आंसर होगा वो होगा फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग बिना किसी दबाव के, है ना, और समान कलर मेटल की वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह टाइम जिस पर वेल्डिंग करंट वास्तव में मेटल को पिघलाने के लिए बहता है उसे क्या कहते हैं? है ना? ऑप्शन है अपना वेल्ड टाइम, या फिर ऑप्शन बी स्क्वीज टाइम, ऑप्शन सी होल्ड टाइम, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस पर बेलनिंग करंट वास्तव में मेटल को पिघलाने के लिए बहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड होल्डर पर इलेक्ट्रोड होल्डर एक डिवाइस है जिसका उपयोग वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कुशलता से चलाने के लिए किया जाता है। यह होल्डर किस धातु से बना होता है ना? तो जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने के लिए। तो हमको बताना है कि इलेक्ट्रोड होल्डर जो है वो किस धातु का बना होता है। अपना ऑप्शन है माइल्ड स्टील का, ऑप्शन ए कॉपर या कॉपर एलॉय का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का, या फिर ऑप्शन डी ब्रास का। जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो कॉपर या कॉपर एलॉय का बना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीरियल मेटल आर्क वेल्डिंग में डिपोजिशन दर होती है। जो सीरियल मेटल आर्क वेल्डिंग होती है उसमें डिपोजिशन की दर क्या होती है ना, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए 0.5 to 2, ऑप्शन बी 0.1 to 3, ऑप्शन सी 0.2 to 4, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0.5 to 2 किलोग्राम पर आवर डिपोजिशन दर होती है हमारे सीरियल मेटल आर्क वेल्डिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे अनुप्रयोगों में किस वेल्डिंग द्वारा बिल्डअप प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है ना? रेलवे अनुप्रयोग में किस वेल्डिंग द्वारा बिल्डअप प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है? ऑप्शन है अपने ए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी मैनुअल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मैनुअल आर्क वेल्डिंग। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो हम लोग पटलियों को जोड़ने का काम करते हैं इसमें, है ना, जो हम लोग रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए काम करते हैं, इसको हमेशा हम लोग थर्मल वेल्डिंग का यूज करके इनको जोड़ते हैं। हमेशा थर्मल वेल्डिंग का यूज करते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 mm मोटाई की मृदु इस्पात प्लेट के लिए बट ज्वाइंट को टेक वेल्ड की पिच होनी चाहिए। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि टेक वेल्ड हम लोग क्या बोलते हैं, थिन मेटल शीट को जोड़ने के लिए करते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि अगर बट ज्वाइंट है वो 3 mm मोटाई की जो इस्पात की प्लेट है उसको टेक वेल्ड करने के लिए कितनी पिच होनी चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन है 200 mm, ऑप्शन बी 100 mm, ऑप्शन सी 150 mm, ऑप्शन डी 250 mm। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 150 mm।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक वेल्ड प्रक्रिया में धारा प्रवाह होना चाहिए। तो जो टेक बेल्ट होती है उसमें हम लोग धारा कम ही प्रवाह कहते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन है 150 टू 170 एम्पियर, ऑप्शन बी 200 से 210 एम्पियर, ऑप्शन सी 110 टू 150 एम्पियर, और ऑप्शन डी 120 टू 170 एम्पियर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 170 टू 120 टू 170 एम्पियर, है ना। नेक्स्ट, टेक वेल्डिंग का मुख्य अनुप्रयोग है। जो टेक वेल्ड है उसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए प्रेशर वेसल वेल्डिंग, ऑप्शन बी पतली चादरों की वेल्डिंग, ऑप्शन सी पाइप वेल्डिंग, या फिर ऑप्शन डी मोटी चादरों की वेल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेशर वेसल वेल्डिंग, है ना। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग का नाम बताइए। तो ये हमारा चित्र रहा और हमको बताना है कि इसमें कौन सी वेल्डिंग का यूज किया जा रहा है। जहाँ पे हमारे ये देखो डाउनवर्ड के सिंबल लगे हुए हैं, है ना, जो इधर से आया और ऐसी हमारी वेल्डिंग हो रही है। ऑप्शन है अपने अपहिल वेल्डिंग, डाउनहिल वेल्डिंग, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग और राइटवर्ड वेल्डिंग। तो जो आंसर होगा अपना वो है डाउनहिल, क्योंकि ऊपर से और नीचे हो रहा है तो हम लोग करेंगे इसमें डाउनहिल वेल्डिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग का कार्य है। रिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन ए पेनिट्रेशन प्राप्त करना, ऑप्शन बी स्पेल्टर और स्लैग को रोकना, ऑप्शन सी ये और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रिंग का कार्य होता है वो ये और भी दोनों होते हैं। वो हम लोग वो पेनिट्रेशन को भी प्राप्त करते हैं और स्पेल्टर को स्लैग को रोकते भी हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल या आयताकार कार्यखंड को एक घूमते हुए चक में पकड़कर एक कटिंग टूल द्वारा उसके किनारों की आवश्यकता अनुसार भी यूजी या बेवल आकार की कटिंग किस प्रकार की मशीन में की जाती है? ऑप्शन है अपने लेथ मशीन, ऑप्शन बी शेपर मशीन, ऑप्शन डी मिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा अपना वो होगा ऑप्शन ये लेथ मशीन, है ना। तो लेथ मशीन इसका राइट आंसर होगा। ये सच के कोर्स सच हेतु प्रयुक्त मशीन निम्नलिखित चित्र में दर्शाई गई है। इसका हम लोगों को नाम बताना है ना। तो ये जो मशीन है इसका नाम हम लोगों को बताना है। आप लोग बताइए देख के। ऑप्शन है अपने लेथ मशीन, ऑप्शन बी शेपर मशीन, ऑप्शन सी मिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन डी प्लेनर मशीन। तो जो ये हम लोगों की है ये है हम लोगों की सॉरी लेथ मशीन। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम बताएं। ये हमारी मशीन है और इसका हमको नाम बताना है। अपने ऑप्शन है लेथ मशीन, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, या फिर प्लेनर मशीन। तो जो ये मशीन है हमारी ये हम लोगों की होती है मिलिंग मशीन, है ना। इधर पे अपना मिलिंग कटर लगा होता है इधर पे, और ये ऐसा राउंड राउंड घूमता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलिंग प्रक्रमों में निम्न में से कौन सी गैस प्रायः सील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। तो जो क्या बोलते हैं हमारी सीलिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं होती है वो गैस अपनी कौन सी है, वो है तो वो होती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को निम्न को अपो निम्न को अपोजिनस वेल्डिंग हेलो निम्न को ऑटोजीनस वेल्डिंग कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए फेलर रॉड की धातु किसी एक धातु के समान हो, ऑप्शन बी जोड़े जाने वाली धातुएं तथा फेलर रॉड समान धातु की हो, ऑप्शन सी जोड़े जाने वाली धातुएं अलग अलग हो, ऑप्शन डी दोनों जोड़े जाने वाली धातुएं तथा फेलर रॉड तीनों अलग अलग हो, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़े जाने वाली अगर धातुएं तथा फिलर रॉड समान धातु की हों तो उससे बोलते हैं हम ऑटोजीनस वेल्डिंग, है ना। वेल्डिंग और भी प्रकार की होती है, हेट्रोजीनस वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड मेटल मिश्रण होती है ना। ऑप्शन है अपने फिलर मेटल प्लस ठोस मेटल, ऑप्शन बी फिलर मेटल प्लस फ्लक्स, फिलर मेटल प्लस ठोस मेटल,
या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फैलेट मेटल प्लस ठोस मेटल हमारा वेल्डेड मेटल का मिश्रण होती है। नेक्स्ट, डिवाइडर उपकरण किस धातु का बना होता है? जो हमारा डिवाइडर होता है ये हमारा किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हमें बताना है। ऑप्शन ए निम्न कार्बन इस्पात, या फिर हाई कार्बन इस्पात, यानी उच्च कार्बन इस्पात। ऑप्शन सी उच्च एलॉय स्टील, या फिर ऑप्शन डी प्रयोग में से कोई नहीं। ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च कार्बन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र को पहचानिए। ये हमारा चित्र है और इसको हमने पहचानना है कि ये काय का है। ऑप्शन ए ऐनक, ऑप्शन बी लटकन, ऑप्शन सी हेलमेट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ये हमारा चित्र दिखाई दे रहा है तो ये है हमारा ऐनक, ऑप्शन नंबर ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमेट निम्नलिखित में से किससे बचाव करता है? जो हमारा हेलमेट होता है वो किससे बचाव करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए आग रेडिएशन से, ऑप्शन बी स्पाटर से, ऑप्शन सी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमेशा जो हेलमेट होता है चाहे वो रेडिएशन हो चाहे स्पैटर्स हो, हमें दोनों से बचाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाली वेल्डिंग रॉड का नाम बताइए। जो माइल्ड स्टील में क्या बोलते हैं वेल्डिंग रॉड यूज होती है उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन है अपने लो कार्बन स्टील की, या फिर हाई कार्बन स्टील, या फिर सिल्वर स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो जो हम लोग माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग रोड यूज करते हैं वो होती है लो कार्बन स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणावर्त वेल्डिंग में बिलो पाइप वेल्ड के साथ कितना कोण बनाता है? जो राइटवर्ड वेल्डिंग होती है उसमें बिलो पाइप वेल्ड के साथ कितना कोण बनाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन है अपने 60 to 70, ऑप्शन बी 40 to 30 to 40, ऑप्शन सी 40 to 50, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 55 to 40, 45 to 50 डिग्री का हम लोगों की दक्षिणावर्त वेल्डिंग यानी राइटवर्ड वेल्डिंग में बिलो पाइप का कोण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणावर्त वेल्डिंग ज्यादातर किस धातु के लिए किस काम में ली जाती है ना। दक्षिणावर्त वेल्डिंग ज्यादातर किस धातु के लिए होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन है अपने स्टील के लिए, या फिर लोहा के लिए, कास्ट आयरन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दक्षिणावर्त वेल्डिंग होती है हम लोग अधिकतर इसको स्टील के लिए प्रेफर करते हैं। ऑप्शन ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट स्थिति में 12 mm मोटी इस्पात की वेल्डिंग को वेल्ड करने में वेल्डिंग की किस विधि का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए वामावर्त वेल्डिंग, ऑप्शन बी दक्षिणावर्त वेल्डिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हम लोग 12 mm की मोटी इस्पात प्लेट को वेल्ड करने के लिए अगर फ्लैट स्थिति में यूज करते हैं वो होती है हमारी दक्षिणावर्त वेल्डिंग यानी राइटवर्ड वेल्डिंग का हम लोग इसमें यूज करते हैं। ऑप्शन बी। 97 क्वेश्चन, वामावर्त वेल्डिंग में पूरक नल यानी फिलर रॉड को किस कोण परास में रखा जाता है? तो ऑप्शन है अपने 30 to 40, ऑप्शन बी 60 to 70, ऑप्शन सी 10 to 20, या फिर इनमें से या फिर उपयुक्त सभी। तो जो वामावर्त यानी लेफ्टवर्ड वेल्डिंग होती है उसमें फिलर रॉड का कोण कितना होता है? उसमें होता है 30 to 40 डिग्री, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस प्यूरिफायर को कहाँ लगाया जाता है? जनरेटर और वाटर सील के मध्य, ऑप्शन बी जनरेटर में, ऑप्शन सी वाटर सील में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो गैस प्यूरिफायर होता है उसे हम लोग कहाँ लगाते हैं ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जनरेटर और वाटर सील के मध्य में हम लोग गैस प्यूरिफायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑप्शन है अपने फ्यूजन वेल्डिंग में, ऑप्शन बी प्लास्टिक वेल्डिंग, ऑप्शन सी हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, ऑप्शन डी ऑटोजीनियस वेल्डिंग। तो कौन सी वेल्डिंग में हम लोगों को फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है? वो है अपनी ऑटोजीनियस वेल्डिंग, है ना। इसमें हम लोग फिलर मेटल का यूज नहीं करते, एक मेटल से दूसरे मेटल को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में हम लोग की फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? जो सीम वेल्डिंग होती है उसमें किस प्रकार का ताप हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट है अग्नि, सेकंड गैस, या फिर सी विद्युत आर्क, या फिर डी विद्युत प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध का हम लोग यूज करते हैं। और इसको अगर क्लासीफाई करें तो ये
ये हमारी रेजिस्टेंस बेंडिंग में ही आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ना या दो सजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु के पूरक टुकड़ा द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ऑटोजीनियस वेल्डिंग, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, या फिर फ्यूजन वेल्डिंग, या फिर प्रेशर वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर वेल्डिंग। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज बनाने के लिए, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ऑप्शन सी बांध निर्माण में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये जो वेल्डिंग है हमारी हर जगह यूज होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, वायर बुर्स का कार्य है, ऑप्शन ए आर्क रेडिएशन व स्पार्कों से संरक्षण, ऑप्शन ए बिजली के झटकों से संरक्षण, ऑप्शन डी बेल्ट के अवयव की सतह को साफ करता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोगों को पता है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रूल किस धातु की बनी होती है? जो स्टैंडर्ड रूल होती है हमारी, वो किस धातु की बनी होती है, हमें बताना है। ऑप्शन है अपने स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, या फिर ब्रॉस की। तो जो स्टैंडर्ड रूल बना होता है वो हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनी कैलिपर्स को कहते हैं, जेनी कैलिपर्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफर कैलिपर्स, मार्किंग कैलिपर्स, या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है इसको ही हम जेनी कैलिपर्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिपर का साइज लिया जाता है हमेशा, जो कैलिपर्स का साइज होता है वो कहाँ से लिया जाता है? टांगों की लंबाई से, या फिर पॉइंट से रिवेट के मध्य तक, या फिर कुल लंबाई से, या फिर उपयुक्त सभी, है ना। तो जो कैलिपर्स का साइज लिया जाता है वो हमेशा पॉइंट से रिवेट के मध्य तक लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, तो ट्राई ट्राई स्क्वायर होता है उसका साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हमको ये बताना है। स्टॉक की लंबाई चौड़ाई से, या फिर ब्लेड की लंबाई से चौड़ाई, ब्लेड की लंबाई से चौड़ाई से, या फिर स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है वो हम लोग ब्लेड के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग कार्य में प्रयुक्त चिन्ह औजार है ना। वेल्डिंग कार्य में जो प्रयुक्त चिन्ह है ना, औजार चिन्हित करने के लिए औजार है, वो कौन सा है? स्क्राइब, विभाजक, ड्रेमल, या फिर उपयुक्त में से को, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो ये सभी है ना, स्क्राइबर हो गया, चाहे वो विभाजक होगा, चाहे वो ट्रेमल होता है, ये सभी हमारे चिन्हन करने के लिए औजार हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस स्टील रूल का है? स्टैंडर्ड स्टील रूल, या फिर फ्लेक्सिबल स्टील रूल, या फिर हुक स्टील रूल, या फिर श्रिंक रूल। तो जो हमारा डायग्राम दिया गया है ये है स्टैंडर्ड स्टील रूल का, है ना। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रणाली में मापी गई इकाई फुट, गज, इंच, मीटर, कौन सी ब्रिटिश प्रणाली की इकाई है, हमको ये बताना। तो जो हमारा फुट होता है ये हमारी ब्रिटिश इकाई की माप है। नाउ स्टील रूल द्वारा कम से कम माप मीट्रिक प्रणाली में कितनी लिया जाता है? जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है उसमें हमेशा हम लोग आधे तक का मिनिमम आधे तक की दूरी माप सकते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्थाई फास्टनिंग है? स्थाई फास्टनिंग, स्क्रू फास्टनिंग, ऑप्शन बी बोल्ट और नट बोल्ट फास्टनिंग, या फिर ब्रेजिंग बेंडिंग। स्थाई फास्टनिंग के लिए हमेशा हम लोग बेंडिंग को चूज कर लेंगे, क्योंकि एक बार अगर फास्टनिंग हो गई तो उसको दोबारा हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ नेक्स्ट, परमाणु में निम्न तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन ए फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निट्रॉन, ऑप्शन डी मेसोन, फोटोन, या फिर न्यूट्रॉन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है चमकने से, या फिर उत्पन्न प्रभाव से, विद्युत झटकों से, या फिर चटकने की ध्वनि से। तो धारा की उपस्थिति का ज्ञात हमें कैसे होता है ये हमको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। उत्पन्न प्रभाव से हमको पता चलता है कि धारा की उपस्थिति है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर होता है यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव
विद्युत विभव का अंतर है, या ऑप्शन बी दो बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर है, ऑप्शन सी दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। तो ये रहे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन। यहाँ